अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रेस्ट एपीआई के बारे में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, है ना। उसमें मैंने आप लोगों को थ्योरी डिस्कस करके बताई थी। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर एग्जाम्पल फ्रेम करके देखना है अपने रेस्ट एपीआई के बारे में, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या कंसेप्ट इसका इंप्लीमेंट होगा यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन एक काम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अपन एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, है ना। या फिर फोल्डर के अलावा ही अगर अपन बात करें तो अपन यहीं पर भी डायरेक्टली पैकेज.जेसन फाइल बनाकर अपने मेन फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया npm init, ठीक है। अब ये मैंने npm init किया है यहाँ पर, और npm init करके यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पर पैकेज.जेसन नाम की फाइल आपको यहाँ पर मिल गई है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा हमें अब और क्या करना है यहाँ पर, तो इसके अलावा अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम app.js, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर लिखते हैं npm नोडमोन के बाद में अगर अपन बात करें अब और किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो मुझे यहाँ पे लगेगी रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस के बाद में मोंगूस की रिक्वायरमेंट लगेगी मुझे यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा तो इनिशियली तो अब यही लगेगा, तो मैंने अब यहाँ पर करा किया है, मैंने एंटर किया। देखते हैं यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे मुझे लिखना था npm इंस्टॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन होगा, इसी के साथ में node_module नाम का फोल्डर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। पैकेज.log.json और पैकेज.json फाइल मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं बाय द नेम config। अब अगर मैं इस config नाम की फाइल की अगर बात करूँ, फोल्डर की बात करूँ, तो अब इसमें क्या आएगा यहाँ पर, तो अपन इसके अंदर आते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। और ये जो फाइल अपन अब इसके अंदर क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िग के अंदर, है ना, तो इसका नाम अपन क्या दे देते हैं, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं db config, है ना .js। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे db config के अंदर मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो db config के अंदर हम एक काम करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर const में मैंने लिख लिया यहाँ पे url, और url में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है mongodb कॉलन, फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे 127.0.0.1 कॉलन 27017 फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सिंपली अपने एक डेटाबेस का अपन नाम मेंशन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है यहाँ पे न्यू मोंगो, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया न्यू मोंगो डीबी, क्लियर है यहाँ तक, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, मैंने इसे सेव किया और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर URL का मेंशन कर दिया और मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्या है URL, राइट। अब ये तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में फिर अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ बाय द नेम मॉडल, ठीक है। मॉडल के अंदर अपन क्या करेंगे, तो इस मॉडल के अंदर आकर अपन एक फाइल क्रिएट करते हैं बाय द नेम user.js। अब इसके अंदर आकर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब इसके अंदर यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो अपन लिखेंगे import mongoose from, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे mongoose, राइट। मैं यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में तो मैंने लिखा यहाँ पे mongoose डॉट, और अपन क्या लिखेंगे अब यहाँ पे स्कीमा, और स्कीमा के बाद में मैंने लिखा है कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूजर नेम कॉलन। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप में मैं क्या लिखूंगा, तो टाइप में मैंने लिख लिया है यहाँ पर स्ट्रिंग, राइट। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड मैंने लिख दिया है यहाँ पर ट्रू। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर ट्रिम में भी मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है यहाँ पे ट्रू। फिर इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसे यहाँ पर कॉपी करके मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यूजर नेम की जगह मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर ईमेल, टाइप में स्ट्रिंग ही है, रिक्वायर्ड ट्रू है। इसकी जगह मैंने लिख दिया है यूनिक में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पासवर्ड, टाइप में मैंने स्ट्रिंग लिख दिया है रिक्वायर्ड ट्रू, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, बस ऐसा ही लिख देंगे। और एट द एंड अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर एड्रेस, और एड्रेस के बाद में मैंने क्या कर दिया रिक्वायर्ड ट्रू, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब ये तो चलो ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया है mongoose.schema ऐसा मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अपन आते हैं
और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा सिंपली कॉन्स्ट और मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़र स्कीमा इक्वल्स टू, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन लिखेंगे यूज़र नहीं, अपन यहाँ पर लिखेंगे मोंगूस डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर मॉडल, और मॉडल के बाद में अब यहाँ पर क्या आता है मॉडल का नेम, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है यूज़र मॉडल, राइट। फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूज़र स्कीमा, आपके स्कीमा का नाम, और अब आपके डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पे जो मेंशन करना है वो, राइट। तो अब अगर अपन बात करें अपने को डेटाबेस का नाम अगर यहाँ पर मेंशन करना है तो अपन यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेंगे, और अगर अपन यहाँ पे नाम मेंशन नहीं भी करते हैं, अच्छा नहीं, अपने को नाम तो मेंशन करना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि उधर अपन ने जो यूआरएल लिखा है वहाँ पे तो अपन ने अपने डेटाबेस का नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे तो आपको अपनी टेबल का नाम देना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर यूजर, और इसके बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो फिर मैंने लिख दिया है यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं अब यहाँ पर app.js पर, और app.js पर यहाँ आने के बाद में अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमें बाकी सारी फंक्शनलिटी क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो अब अगर हमें यहाँ पर सारी फंक्शनलिटी को अगर परफॉर्म करना है तो अपन वो फंक्शनलिटी कैसे क्या परफॉर्म करेंगे, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, तो अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पर db config, ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पर ये फाइल आई क्या, नहीं आई, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखा है वेर, मैंने लिखा ऐप इक्वल्स टू, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक्सप्रेस, और उसके बाद अपन क्या लिख लेते हैं ऐप डॉट लेसन, लेसन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3000 कॉमा करके अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर आए और यहाँ का मैंने लिख दिया है लॉग, और लॉग में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब इसके अलावा यहाँ पर अपन लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये फाइल्स वगैरह के बारे में अगर लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे, हाँ ये देखो ये यूज़र तो मिला, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ कर दिया है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया .js, राइट। अब इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पर db, अब db करके तो नहीं मिल रहा है यहाँ में, मुझे एक्सप्लिसिटली लिखना ही पड़ेगा, तो मैंने लिखा है इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पे URL, है ना। और अब अगर अपन ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पर देकर रखा हुआ है आपको क्या, तो ये देखो आपको मिल गया है कॉन्फिग, db कॉन्फिग, और डॉट करके आप क्या लिख देंगे यहाँ पे js, कोई दिक्कत। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर अपन आते हैं यहाँ पर और अपन लिखेंगे ऐप डॉट, और अपन क्या करेंगे यहाँ पर यूज़, और ऐप डॉट यूज़ के बाद में फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो जैसा कि आपको पता है आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट, आप यहाँ पर लिखेंगे जेसन, उसके अलावा ऐप डॉट आप लिखेंगे यहाँ पर यूज़, और उसके बाद में फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, और URL इनकोडेड के बाद में क्या आएगा, तो एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड के बाद आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपने लिख दिया। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले लिखेंगे मोंगूस डॉट, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कनेक्ट, ठीक है। अब या तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि मोंगूस डॉट कनेक्ट अगर अपन यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आपको URL भी नहीं लिखना रहेगी, आप यहाँ से URL भी हटा दो, आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपने पास मोंगूस था, तो मैंने एक काम करते हैं अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या मैंने लिख लिया यहाँ पे URL, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है .js, राइट, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे mongoose डॉट कनेक्ट, और mongoose डॉट कनेक्ट के अंदर अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पे URL। क्लियर है यहाँ तक। तो इससे क्या होगा, जब कंट्रोल यहाँ आएगा तो उस mongoose डॉट कनेक्ट के अंदर यहाँ पर आपने URL जो सेट कर दी है, तो उससे अब क्या होगा, यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, और उसके बाद mongoose डॉट स्कीमा से आपकी फंक्शनलिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैंने इसको अब यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद में मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर app.js पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर mongoose लिख के रखा हुआ है, तो mongoose की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी मुझे। अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा app.js लिख के रखा हुआ है, आपने एक्सप्रेस लिख लिया है, यूज लिख लिया है, express.json, express.url इनकोडेड लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगर बात करें हमें करना क्या है, तो अपने आप लिखेंगे ऐप डॉट, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने लिखा है गेट,
और गेट की केस में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट, कॉमा लगाकर अब मैं क्या करूँगा, तो कॉमा लगाकर अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, तो कॉमा लगाकर मैंने लिख लिया है यहाँ पर सिंपली अपना रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आया, अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है रिस्पॉन्स डॉट, और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर स्टेटस। स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में मैंने लिख दिया यहाँ पे 200 डॉट, और अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सेंड। और सेंड के अंदर अपन अब क्या कर देंगे, तो सेंड के अंदर मैंने यहाँ पर एक मैसेज पास कर दिया है ना, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है मैसेज, और मैसेज में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, मैसेज में मैंने लिख दिया है क्या, टेस्ट रन सक्सेसफुल, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब इसे मुझे रन करना है, तो मैं इसे रन करूँगा कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है npm स्टार्ट, या उसके भी पहले मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आया और पैकेज डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन में हमें यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो वी सिंपली नीड टू राइट टाइप, और टाइप में मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, मॉड्यूल, है ना, क्योंकि हमने वहाँ पर इंपोर्ट लिख के रखा हुआ है। और इसके अलावा अपन अगर बात करें अभी यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या स्टार्ट, और स्टार्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली अपना नोडमोन, और नोडमोन के बाद में अपन लिख देंगे ऐप डॉट जेएस, राइट, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है npm स्टार्ट, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, अपन आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली यहाँ पर आकर लिखा है लोकल होस्ट 3000, आप देखेंगे अब यहाँ पर ये क्या मिला मुझे, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है कैन नॉट गेट फॉरवर्ड स्लैश, बट मैंने वहाँ पे क्या मेंशन करके रखा हुआ था, फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट, आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, टेस्ट रन सक्सेसफुल, आपने भेजा ही वैसा था ना, आपने वहाँ पर लिखा था क्या, आपने यहाँ पर लिखा हुआ था सिंपली आपका, है ना, सेंड करा था, और सेंड में आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है ना, और ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, राइट। अब या फिर आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो, सेंड की जगह आप यहाँ पर अगर ऐसा भी लिखते हैं जेसन, ठीक है, तो भी देखो आपको यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिलता है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट वो जेसन फॉर्मेट में ही वो सेंड किया है, क्लियर कि अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने सेंड किया है और ऑब्जेक्ट बनाकर, तो वो जेसन फॉर्मेट में ही यहाँ से उधर ट्रांसफर हुआ है, राइट। तभी तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब ये तो मैंने सिंपल से सिर्फ एक टेस्ट रन कर कर आपको दिखाया, ये मैंने सब क्या करके दिखाया, टेस्ट रन कर कर दिखाया। अब मैंने इसे सेव किया, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आकर ओपन करूँगा पोस्टमैन, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने को एपीआई हिट करना है। अब एपीआई हिट करना है, तो अभी मेरे पास में फ्रंट एंड नहीं है, मेरे पास में सिर्फ बैक एंड है। अब अगर मेरे पास में सिर्फ बैक एंड है, तो बैक एंड को टेस्ट करने के लिए मुझे क्या बनाना रहेगी, यहाँ पर एपीआई बनाना रहेंगी, और एपीआई को टेस्ट करने के लिए मुझे या तो पोस्टमैन या येट अनदर रेस्ट क्लाइंट या रेस्टेड क्लाइंट, है ना, ये सारे नाम है आपके टूल्स के एपीआई को टेस्ट करने के, तो जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है आपका पोस्टमैन। तो मैंने यहाँ पर क्या ओपन किया, मैंने यहाँ पर पोस्टमैन ओपन किया। अब यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर आकर लिखा रेस्ट एपीआई बेसिक, आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, इसमें से किसी पर भी मैं एक पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर अगर ये पोस्ट या गेट किसी भी आप एक पे क्लिक कर दे, ये आपको वो जिस तरीके से देखने को मिलेगा। अब अगर अपन बात करें अब करना है क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर HTTP कॉलन, आप लिखेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलन, और लोकल होस्ट के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कितना था अपना 3000 फॉरवर्ड स्लैश, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर टेस्ट। इसके बाद मेथड क्या थी आपके पास में यहाँ पर गेट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करें, यहाँ पे देख रखा है ऑटो सेलेक्ट एजेंट, तो उसकी जगह भी ऑटो सेलेक्ट एजेंट को आप यहाँ से डिसलेक्ट करो, और अब यहाँ पर देख रखा हुआ है डेस्कटॉप एजेंट, तो आप ये डेस्कटॉप एजेंट को सिलेक्ट करो। डेस्कटॉप एजेंट को सिलेक्ट करने के बाद में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड डेस्कटॉप एजेंट, तो आप डाउनलोड कर लेना डेस्कटॉप एजेंट। तो अब डाउनलोड करने के बाद में फिर आपको करना क्या रहेगा, तो आप सर्च में जाकर सर्च करेंगे पोस्टमैन,
आपको यहाँ पर ये मिलेगा पोस्टमैन एजेंट, और ये जो पोस्टमैन एजेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो अब उस केस में आपको क्या करना रहेगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे यस करेंगे, ठीक है। 1-2 सेकंड के बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। अभी ये बता रहा है यहाँ पर आपका अनअवेलेबल, अभी अब ये देखो ये आपका अवेलेबल हो गया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर इस पर कर दिया है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पर आपको स्टेटस कोड कितना मिला है, यहाँ पर तो ये 200 मिला है। 200 किसको रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैसेज में क्या मिल गया है, टेस्ट रन सक्सेसफुल। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो अब मुझे यहाँ पे पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक टेस्ट रन करके एक एपीआई को टेस्ट करने के लिए बताया है ना, कि कैसे आप एपीआई क्रिएट करोगे और कैसे आप उसको यहाँ पे टेस्ट रन करोगे। क्योंकि ये आप ब्राउजर पे चेक कर सकते हो, लेकिन उस केस में जब आपकी मेथड क्या होगी, गेट होगी। लेकिन अब जब मेथड पोस्ट आ जाएगी तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, तो फिर अब उस केस में अगर हम बात करें तो अब उस केस में हमें यहाँ पे ये पोस्टमैन का क्या करना रहेगा, यूज करना रहेगा। अब चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में ये तो चलो ठीक है, मैंने एक एपीआई क्रिएट करी है ना, और एपीआई की मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पर सिंपली फॉर टेस्ट रन, राइट। अपन अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीआई है ना, फॉर इंसर्टिंग है ना, और इंसर्शन ऑफ यूजर डेटा। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐप डॉट, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर पोस्ट। अब ऐप डॉट पोस्ट लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, डबल / आपने यहाँ पे क्या करा, आपने लिखा यहाँ पर, आपने लिख दिया एपीआई, ठीक है। अब एपीआई के बाद में अपन क्या कर देंगे, अब ये मैं मन से बता रहा हूँ आपको, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये इतने सारे राउट्स वहाँ पे लिखना पड़े, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जनरली अपन लिख लेते हैं, तो मैंने लिखा एपीआई, मैंने लिख दिया यहाँ पर V1। अब वैसे V1 जो मैंने लिखा है आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट अपन ये जनरली इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये V1 रिप्रेजेंट करता है वर्जनिंग, है ना। जब आप आगे जाएंगे, आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो अब जैसे आपने देखा होगा ना कि आपने कोई एक सक्सेसफुली टेस्ट रन कर लिया किसी स्पेसिफिक टास्क को इम्प्लीमेंट करते हुए, अब उसके बाद में फिर क्या होगा, तो उसके बाद में फिर ऐसा होगा कि जब वो सक्सेसफुली चल गया है, अब उसमें नए मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है, तो नए मॉडिफिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप उसके वर्जन्स बनाकर रख देंगे। तो अब अपन ने उसको एक यूआरएल में ही, मतलब अपने एपीआई में ही उसको नाम दे दिया है कि V1 सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी वर्जनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई प्री डिफाइंड वर्ड वगैरह कुछ नहीं है, ये सब यूजर डिफाइंड है। ये जो मैंने एपीआई /V1 / में जो लिख रहा हूँ, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप सिंपली इसकी जगह अगर ऐसा भी लिख देते हो क्या, ऐड यूजर, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा। क्लियर है। तो मैंने एपीआई V1 मैंने लिखा ऐड यूजर कॉमा करके, अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ, तो मैंने सिंपली लिखा है क्या, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स के बाद में, तो अब इसके अंदर आकर अपने लगा दिया यहाँ पर ट्राई, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, कैच में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एरर। अपन यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है लॉग, और लॉग की जगह भी अपन एक काम करते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर स्टेटस। स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे 500 डॉट करके मैं क्या कर दूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर सेंड, और सेंड में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैसेज। मैसेज में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, समथिंग वेंट रॉन्ग, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, राइट। और अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा मैंने समथिंग वेंट रॉन्ग लिख दिया, और उसके अलावा अपन ऐसा लिख देते हैं क्या, MSG। MSG में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, तो है ना, या फिर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं रीजन नाम से। मैंने रीजन क्या लिख दिया है यहाँ पर कि, है ना, एरर, है ना, वाइल एडिंग यूजर। अब ये मैंने दो इसलिए लिखे कि वो डिपेंड करेगा आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है। मैंने एक रीजन भी दे दिया एरर वाइल एडिंग यूजर, और एक मैसेज दे दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना। अगर अपन एक काम करें यहाँ पर कि ऐसा लिख देते तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैसेज लिख दिया एरर वाइल एडिंग यूजर, है ना, दो लिखने की जगह एक ही लिख दिया। अब यहाँ पर अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में आपने ऊपर यूजर बना के रखा हुआ है ना, अब आप करेंगे क्या, तो आप सिंपली यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे लॉग में अब आपने क्या कर दिया, तो यू सिंपली नीड टू प्रिंट यूजर डेटा। और यहाँ पर आकर अब आप क्या कर देना, तो आप प्रिंट करवा देना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या करा है, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर यूजर
डॉट और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यूजर डॉट और मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या अपना सेव। क्या यूजर डॉट सेव की पहले आपको ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पर न्यू यूजर, और न्यू यूजर के अंदर अब आपको ऑब्जेक्ट पास करना रहेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या पास कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है यूजर, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यूजर डॉट सेव। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब आपने ऐसा लिख तो दिया, लेकिन यूजर डॉट सेव नाम के मेथड को चलाने के पहले अब आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पर अवेट, और अगर आप अवेट लिखते हो तो उसके लिए आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, यू सिंपली नीड टू राइट अ सिंक हियर, राइट। अब अब यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या डेटा, और अब मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख लिया है रिस्पॉन्स डॉट, अपन क्या कर देंगे यहाँ पे स्टेटस, है ना, स्टेटस में मैंने कितना कर दिया यहाँ पे 201, जिसमें मैंने बताया था पोस्ट अगर है तो उस केस में क्या होता है आपके पास में, अगर आपके पास में पोस्ट होता है तो पोस्ट के केस में अपन सिंपली 201 स्टेटस की बात करते हैं, है ना, पोस्ट में 201 आता है आपके पास में। और अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर जेसन फॉर्म में मैं डेटा को पास करवा देता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर मैसेज, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे सक्सेस, और फाइनली मैंने यहाँ पे क्या पास करवा दिया डेटा, और मैंने यहाँ पे पास करवा दिया क्या डेटा। क्लियर है? तो अपन एक बार इसको चला कर देख लेते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलने वाला है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने पोस्टमैन पे। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर बोला था कि अपन लिखेंगे एपीआई, फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर v1, अपन लिखेंगे फिर ऐड यूजर, राइट। अब मैं आता हूँ यहाँ पर बॉडी पर, बॉडी पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आ जाते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली अपना क्या फॉर्म डेटा, नहीं अपन यहाँ पर लिखेंगे ऐसा नहीं, अपन लिख लेते हैं रॉ, जेसन फॉर्मेट में अपन दे देंगे। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर यूजर नेम, यूजर नेम में मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा एंड्रयू एंडरसन। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल, ईमेल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है andrew@gmail.com। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया है पासवर्ड, पासवर्ड में क्या कर दूंगा andrew@123। फिर फाइनली अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या एड्रेस, एड्रेस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर INDO इंदौर, राइट। मैंने ऐसा मेंशन किया। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, लेकिन मैंने बोला ना न्यू मोमो डीबी वैसा कुछ करके लिखा हुआ है डेटाबेस, अपने डेटाबेस बनाया नहीं है, तो स्टिल अपन एक बार इसको सेंड तो करते हैं। मैंने जैसे ही यहाँ पर इस पे सेंड पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिला है आपको 404 नॉट फाउंड, मतलब कुछ गड़बड़ करी है हम लोगों ने। अब हाँ वो इसलिए क्योंकि आपने अब तो गेट लिख के रखा हुआ है, जबकि आप तो क्या कर रहे हो यहाँ पे पोस्ट का यूज कर रहे हो। आप यहाँ पर आए, आपने फिर से सेंड पे क्लिक किया, अब देखिए अब आपको क्या मिला है यहाँ पर, तो 500 इंटरनल सर्वर एरर, और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये एरर वाइल एडिंग यूजर। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अगर अपन रीजन देखें, अब रीजन में देखो आपको यहाँ पे रीजन तो कुछ नहीं मिला है, आपको यहाँ पर सिर्फ क्या मिला है सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश यूजर डेटा, और यूजर डेटा यहाँ तक तो आपके पास में आ गया है, राइट। लेकिन अब इसके बाद में क्या मिला है आपको यहाँ पर एरर वाइल एडिंग। तो अब उसके पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है लॉग, और लॉग में आकर अपन क्या प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर एरर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एरर, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने इसे सेंड किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको अभी स्टिल क्या मिल रहा है एरर ही मिल रहा है। अपन यहाँ पर आते हैं कैन नॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन, यूजर सेम नाम, हाँ ये यहाँ पर अपन ने ऐसा यूजर लिख लिया, तो मैंने यहाँ पे इसको यूजर कर दिया स्मॉल, और मैंने यहाँ पे इसको भी कर दिया है स्मॉल। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने फिर से सेंड पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ क्या मिल गया, मैसेज में सक्सेस मिल गया, और ये डेटा आपको यहाँ पर इधर आकर मिल गया, राइट, है ना, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर ये आपको ऐसा देखने को यहाँ पर मिल गया। अब ये मिल गया है तो आप एक काम करें क्रॉस चेक कर ले, आप क्या करेंगे यहाँ पर मोंगो डीबी कंपास, आप यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आकर आप देख ले आपने न्यू मोंगो डीबी नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया था,
आपने इस पर कनेक्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर न्यू मोंगो डीबी आ गया आपके पास में, अब यहाँ पर आ गए, ये यूजर नाम का डेटाबेस था, अब यहाँ पर आ गए और ये देखो ये आपको एंट्री देखने को मिल गई है। क्लियर है यहाँ तक? एक ही एंट्री करी थी हमने, एक एंट्री यहाँ पर देखने को मिल गई है। सिमिलरली अगर आप ऐसे यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज अगर करते हैं, अब उस केस में आपको करना क्या रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू कम हियर एंड हियर यू सिंपली नीड टू राइट मैथ्यू मैथ। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, मैथ्यू, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, मैथ्यू, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, उज्जैन, राइट। आपने इसको करा है सेंड। फिर अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैथ्यू मैथ के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर साइमन सिम। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या, साइमन। यहाँ पर आपने कितना लिख लिया है, साइमन। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, भोपाल। आपने उसको सेंड किया, ठीक है, ये भी एंट्री हो गई आपके पास में। आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, जैक्सन जैक। आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है यहाँ पे जैक्सन, राइट। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, आपने लिख दिया यहाँ पे न्यू दिल्ली। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपका सारा डेटा यहाँ पे चले गया है। आप देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी एंट्रीज देखने को मिल रही है। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपने को और क्या करना है, तो ये तो मैंने एक एपीआई यहाँ पे क्रिएट करी सिंपली, है ना, जिसमें अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर सिंपली अपन यूजर को ऐड करने का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ ऐड करने के बाद में, अगर मुझे सारे यूजर को अगर देखना है तो उसके इसमें फिर अपन करेंगे क्या, तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं इसे यहाँ पर कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में हम क्या लिखेंगे, एपीआई फॉर, है ना, गेटिंग लिस्ट ऑफ ऑल दी एडेड यूजर्स, राइट। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, ऐड की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे व्यू यूजर, है ना, व्यू यूजर्स कर दिया मैंने। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में आपको ये इतना तो कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, है ना। और अगर अपन बात भी करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आए, या आपने यहाँ पे ये यूजर तो लिख के रखा हुआ है ही सही ना यहाँ पर। तो अपन एक काम करते, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है यहाँ पर यूजर डॉट सेव, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया यूजर डॉट सेव, सॉरी सेव नहीं, यूजर डॉट मैंने लिख दिया यहाँ पर फाइंड। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे अभी यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर डेटा, और डेटा को अपन यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन इसको चला कर देख लेते हैं कैसे क्या दिख रहा है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, एक और चीज़ कि अगर आपको डेटा को देखना है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप इसको कर देना गेट। क्लियर है? तो आपने इसको गेट कर दिया यहाँ पर। अब गेट करने के बाद में यहाँ पर होगा क्या, तो गेट करने के बाद में अगर अपन बात करें, मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है गेट, और मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे कर दिया है व्यू यूजर्स, ठीक है। मैंने इसे सेंड पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखो ये सारी लिस्ट मिल गई, एंड्रू एंडरसन, मैथ्यू मैथ, है ना, साइमन सिम, जैक्सन जैक, ऐसे लिस्ट मिल गई है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने जो बैकएंड पे अपना कोड लिखा हुआ है उससे मेरी ये एपीआई काम कर रही है। अब बस ये होगा कि फ्रंट एंड पे जो भी चीज़ों को एक्सेस करने वाला होगा वो सिंपली मेरी इस स्पेसिफिक एपीआई को हिट करेगा, और जैसे हिट करेगा तो इन रिस्पॉन्स जो मैं यहाँ पर डेटा को प्रिंट करवा रहा हूँ ये का ये उठकर फ्रंट एंड पर मैं भेज दूंगा। फ्रंट एंड वाला इस स्पेसिफिक बॉडी को क्या करेगा, हैंडल करेगा, और उसमें से लॉजिक लगा के डेटा को निकाल के स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। क्लियर है? कि अब अगर अब यहाँ पर आपने आपकी एपीआई को टेस्ट कर लिया कि मैंने एक एपीआई क्रिएट करी है जो कि डेटाबेस से डील करके डेटा को लाकर मुझे यहाँ पर अगर आउटपुट दिखा रही है, तो बस अब मेरे को कुछ नहीं करना है। अब मैं सिंपली सिर्फ उस वो स्पेसिफिक नेम, जैसे व्यू यूजर्स है ना जो दे के रखा हुआ है, ये नाम मैं किसको दे दूंगा, तो ये नाम मैं सिंपली दे दूंगा अपने फ्रंट एंड डेवलपर को। वो फ्रंट एंड डेवलपर बटन के क्लिक पर व्यू यूजर नाम की एपीआई को कॉल करवा लेगा, कॉल करवाने के बाद में यहाँ पर बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है ना। वो डिपेंड करेगा, भाई व्यू यूजर तो मैंने राउट लिखा है ना, लेकिन अपन क्या बनाएंगे, है ना, वो अपने को वहां पर उसे देना रहेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब ये तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा कुछ आपको मेंशन कर बताया है, राइट।
अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पर व्यू कर दिया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे भी यहाँ पर अपडेट करना है। अब अगर अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सेम इसे ही यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे अभी यहाँ पर, तो पेस्ट करने के बाद में अपन यहाँ पर आए API फॉर गेटिंग लिस्ट ऑफ ऑल दी एडेड यूजर, तो इसको अपन अपग्रेड करते हैं यहाँ पर। और अपन क्या लिखेंगे, तो अपन सिंपली इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या, API है ना, फॉर अपडेटिंग है ना यूजर डेटा। अब इसके लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है अपडेट यूजर, है ना। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, API /v1 मैंने लिख दिया अपडेट यूजर। अब अपडेट यूजर मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो अपडेट यूजर के केस में अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या बोला है यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे। अब अपडेट अगर आपको करना है तो अपडेट तो किसी स्पेसिफिक आईडी के बेसिस पर ही होगा। अब आईडी के बेसिस पर अगर अपडेट होगा, तो अब आईडी के बेसिस पर अब आप चीजें लेकर आएंगे कैसे, तो अब आपने यहाँ पर क्या किया है, तो आपने लगाया यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश में अब आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो फॉरवर्ड स्लैश में या तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ किया कि मैं यहाँ पर आया अभी फिलहाल, और मैंने यहाँ पे लिखा है अपडेट, ठीक है। और अपडेट की केस में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, तो यहाँ पर आने के बाद में मैं सिंपली क्या मेंशन कर दूंगा यहाँ पर, _ID कॉलन, है ना। और यहाँ पर अपन क्या मेंशन कर देंगे, अपन मेंशन कर देंगे यहाँ पर ID। यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स्ट, मैंने लिखा यहाँ पर क्या ID इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्लियर है, मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैंने ऐसा लिखा, अब उधर मुझे आईडी मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे आईडी मिल जाएगी। या फिर आप एक काम ऐसा करें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और डॉट, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आईडी। अब आप क्या क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्स्ट, अब यहाँ पे लिखेंगे अपडेटेड डेटा, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है यूजर नेम, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया ABC, और मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, तो मैंने लिख दिया है एड्रेस, एड्रेस मैंने लिख दिया यहाँ पे USA। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट में मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा, और उसके बाद में फिर अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर अपन लिख लेंगे अपडेटेड डेटा। लेकिन उसके भी पहले आपको एक चीज़ ये करना रहेगी यहाँ पर क्या, कि आपको लिखना रहेगा यहाँ पर फिर से कर्ली ब्रेसेस, और आपको यहाँ पे लिखना रहेगा $set, और यहाँ पर ही आपको ऐसा कुछ लिखना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये आपको ऐसा लिखना रहेगा, आपने लिख दिया अपडेटेड डेटा, राइट। और अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर अपने को, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं सक्सेस, और यहाँ पर अपन क्या पास करवा देंगे, ये डेटा पास करवा देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली, है ना। मैंने लिख दिया है अपडेट सक्सेसफुली, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, और ठीक है, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं एरर व्हाइल अपडेटिंग यूजर। सिमिलरली इसके ऊपर अपन क्या लिखेंगे, एरर व्हाइल गेटिंग लिस्ट ऑफ यूजर्स, राइट। मैं यहाँ पर तो आ गया। अब मैंने क्या करा है यहाँ पर, मुझे इसे चलाकर देखना है। चलाकर देखने के लिए मैं करूँगा क्या, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में अब ये जैसा आपको दिख रहा है, ये आईडी जो दे के रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसे ही यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन एक काम और करते हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है ना, तो अपन गेट की जगह क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर अपन पुट लिख लेते हैं। अपन यहाँ पर आकर मैंने इधर भी पुट लिख लिया। यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपडेट यूजर, और अपडेट यूजर के बाद में मैं बॉडी पर आया। बॉडी पर आने के बाद में मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पर, तो मैंने इसके अंदर पास कर दी है ये स्पेसिफिक आईडी, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, ऐसा _ID, राइट।
यहाँ तक तो अपन आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेंड करूंगा। मैंने सेंड किया। अब देखो एरर वाइल अपडेटिंग यूजर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी है हमने। तो क्या गड़बड़ करी है, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूजर डॉट अपडेट इज नॉट अ फंक्शन। तो अपन एक काम करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं अपडेट 1। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा तो है। अब देखते हैं यहाँ पर ये सही है या नहीं। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको सेंड किया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, अपडेट सक्सेसफुली। और यहाँ पर ही आपके पास में एक्नॉलेज ट्रू, मॉडिफाइड काउंट, अपडेटेड आईडी, अपडेटेड काउंट और मैच्ड काउंट, ये ऐसा इसने आपको दे दिया। ठीक है, आपको देखना है तो आप यहाँ पर आकर देख लो। अभी एंड्रू एंडरसन दे के रखा हुआ था, आप इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पर आपको एबीसी और यूएसए देखने को मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये तो मैंने करा है एपीआई फॉर गेटिंग, एपीआई फॉर अपडेटिंग, है ना, यूजर डेटा, है ना, बाय अपडेट वन मेथड। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ, अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे पेस्ट किया। मैं लिखूंगा एपीआई फॉर अपडेटिंग यूजर बाय फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड। ठीक है, तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड, तो मैंने इसे कॉपी किया। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, राइट। और अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। अब आईडी तो मैं पास करूंगा यहाँ पर, है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी तो आपने यहाँ पर निकाल लिए, है ना। और अब अगर अपन बात करें उसके अलावा और क्या आएगा यहाँ पर, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी पास ना करते हुए मैं यहाँ पर आया, मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, मैंने कॉलन लगाया और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, आईडी। और अपन यहाँ लिखते रिक्वेस्ट डॉट परम्स, है ना, डॉट, और अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, आईडी। मैं यहाँ पर आईडी गेट कर लूंगा और उसके बाद में फिर अपन करेंगे क्या, अब यहाँ पर आने के बाद में अपने को इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूंगा क्या, रिक्वेस्ट, है ना, डॉट बॉडी। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट। तो अब ध्यान से देखना, अब इससे होगा क्या, तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे ऐसा लिखा, राइट। और अब इसके बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैकी, मैंने दिया यहाँ पे जैक। ठीक है, मैंने दिया यहाँ पे दिल्ली, राइट। और अब अगर अपन बात करें, अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपने को वो ऑब्जेक्ट आईडी की रिक्वायरमेंट होगी ना यार यहाँ पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से मिलेगी, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में ये ऑब्जेक्ट आईडी जो आपको दिख रही है, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आईडी क्या कर ली, यहाँ पर कॉपी कर ली। ये मैंने ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ से कॉपी करी। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आऊँगा अपडेट यूज़र, है ना। अपन ने सेम ही वो लिख के रखा है क्या, अपडेट यूज़र, और ये ऐसा कुछ, है ना। तो मैंने लिखा है अपडेट यूज़र और मैं फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर आकर इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, राइट। और अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सेंड करते हैं। सेंड करते तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आया, अब देखो 201 यहाँ पे क्रिएटेड आया। और आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, ये आपको ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर डेटा तो मिल गया मुझे, लेकिन अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, तो उसने वो पहला वाला ही अपडेट यूजर चलाया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट यूजर न्यू, और मैं यहाँ पर भी जाके क्या करूँगा, अपडेट यूजर, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, सेंड। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिला आपको, अपडेटेड, अपडेट सक्सेसफुली, है ना। और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेटा ऐसा अपडेट होते हुए देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर आकर भी देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर तो कुछ आया नहीं है आपका। और यहाँ पर आकर आप देखेंगे अगर, तो ये एबीसी जो देके रखा हुआ था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जैकी, जैक, जैक और दिल्ली में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक?
अब इसमें आपको एक चीज़ ये समझ में आई होगी कि आपने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करा है तो डायरेक्टली आपने रिक्वेस्ट बॉडी को यहाँ पे पास कर दिया है। यहाँ पर आपको डॉलर सेट वगैरह ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब ये तो मैंने ऐसा सिंपल से क्या करा है, मैंने अपडेट है ना, यूजर न्यू लिखा, मैंने कॉलन आईडी लिखा और मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुझे और क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पर सिंपली डिलीट भी करना है ना, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अब डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। अपन यहाँ पर आ गए एपीआई फॉर डिलीटिंग यूजर है ना, डेटा बाय फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट मेथड, राइट। तो अब अगर अपन बात करें, अब इसमें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब इसमें अगर अपन बात करें तो अपन सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपडेट यूजर की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, डिलीट यूजर, ठीक है। अपन आईडी दे देते हैं यहाँ पर, है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब आईडी आपको कैसे देना है, ऐसे आईडी देना है तो आप ऐसा आईडी दे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अगर आईडी देना है तो वैसा दे। ऐसा देना मैंने आपको बता दिया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, अपन यहाँ पर आईडी गेट कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी है ना, एंड डिलीट। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो अपन अब यहाँ पर सिंपली क्या पास कर देंगे, तो अपन यहाँ पर सिंपली आईडी को पास कर देंगे। ये रहे यहाँ तक, है ना। अब एक काम आप ऐसा कर सकते हो कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अंडरस्कोर आईडी कर दिया, और यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने अंडरस्कोर आईडी लिख दिया। अब ये तो आपको भी पता है ना कि अगर अंडरस्कोर आईडी कॉलन अंडरस्कोर आईडी अगर दोनों जगह सेम है तो आप अंडरस्कोर आईडी भी लिख दोगे तो वो कंसिडर कर लेगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, डेटा को अपन सेंड भी कर रहे हैं यहाँ पर एरर वाइल है ना, डिलीटिंग यूजर। यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, पुट की जगह अपन यहाँ पर लिख देते हैं क्या, डिलीट। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको सेव कर दिया, राइट। अब यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब यहाँ तक आने के बाद में अब आप अगर देखना चाहे है ना, तो अब आप करोगे क्या यहाँ पर, तो आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में डिलीट यूजर करना है और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में अपने को आईडी देना है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन सिंपली यहाँ पर आकर लिख लेंगे अपनी ये जो आईडी दे के रखी है, इस आईडी को मैंने क्या करा यहाँ पर कट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे डिलीट यूजर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है डिलीट, ठीक है। मैंने डिलीट यूजर लिखा और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली डबल कोट्स में लिखा है अंडरस्कोर आईडी कॉलन, और फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया है सेंड। अब देखेंगे एरर वाइल डिलीटिंग यूजर, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। चलते अपन यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, तो अपन आते हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनपुट मस्ट बी 24 कैरेक्टर हेक्सा स्ट्रिंग 12 बाइट यूएंट 8 एरे और एन इंटीजर, ठीक है। तो अपन ने अब करा क्या है यहाँ पर, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड फॉर वैल्यू, अपन ने यहाँ पर आईडी लिखा है ना, नहीं अपन ने यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी दे दिया है ना। अब ये हटा दो, अब इसको यहाँ पर सेंड करो, ठीक है। डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर आईडी दे दिया और वहाँ पर आपने अंडरस्कोर, आपने वहाँ पर आईडी से उसको हैंडल किया था ना, इसलिए वो दिक्कत दे रहा है। अदरवाइज अब ये बाकी तो चली गया है ना आपका, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया है आपके पास में, है ना। आपने डेटा डिलीट कर दिया है, आप यहाँ पर आकर एक बार चेक कर लो, आप इसको देखो रिफ्रेश करोगे, अभी 4 एंट्री दिख रही है यहाँ पर, आपने इसको रिफ्रेश किया, आप देखो 3 एंट्री हो गई यहाँ पर। क्लियर क्या यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत समझ में आया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने क्या क्रिएट करी है यहाँ पर, ये एपीआई क्रिएट करी है और ये एपीआई कुछ इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्लियर है क्या, एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखा है ना, और ये कंसेप्ट था किसका, आपके एपीआई के बारे में, राइट। अब अगर अपन बात करें अब इसके बाद में फिर और क्या आता है आपके पास में, तो अब इसके बाद में फिर अब आपके पास में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ना, और वो नेक्स्ट कंसेप्ट है द कंसेप्ट इज ऑफ अपलोडिंग अ फाइल, है ना। आपको अगर फाइल वगैरह अपलोड करना है तो आप फाइल को अपलोड करेंगे कैसे, राइट। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपको रेज्यूमे अपलोड करने के लिए आएगा, है ना। आपको अगर रेज्यूम अपलोड करने के लिए बोला तो आप रेज्यूम अपलोड कैसे करोगे, है ना, फाइल अपलोड कैसे करोगे, है ना। तो अगर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अगर आपको आती है तो आप वैसी फंक्शनलिटी आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे कैसे, तो हमें वो कंसेप्ट यहाँ पर देखना है, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर एक काम करते हैं। अब वैसे तो एग्जाम्पल अभी अपन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो जितना एग्जाम्पल हो पाता है उतना एग्जाम्पल अपन कवर अप करते हैं, बाकी का रिमेनिंग एग्जाम्पल अपन फिर अपने नेक्स्ट सेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है मैं यहाँ पर फाइल पर आता हूँ, ओपन फोल्डर करता हूँ, और यहाँ आने के बाद में एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ बाय द नेम क्या, इमेज अपलोड, राइट। और इमेज अपलोड के बाद में अपन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर लिया, यहाँ लिखा है इमेज अपलोड 1, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, राइट। और मैं यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ पर फाइल पर आकर ओपन फोल्डर किया, और इसके अंदर इमेज अपलोड 1 पर मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो वही बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हमारी रहती है यहाँ पर, सबसे पहले app.js अपन कर लेते हैं यहाँ पर। app.js के बाद में फिर मुझे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट लगती है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अपन लिखते हैं npm install, अपन यहाँ पे लिख लेंगे nodemon, नोडमोन के बाद में फिर अपन और क्या कर लेते हैं यहाँ पर, नोडमोन के बाद में अपन लिख लेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के बाद में फिर अपन और क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो ठीक है, इनिशियली तो अभी इतना से ही अपना काम हो जाएगा नोडमोन और एक्सप्रेस से ही, अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब मुझे करना क्या है, तो अब ये तो मेरा ऐप डॉट ये जेएस मुझे ऐसा दे के रखा हुआ है ना। अपन अब करेंगे क्या, तो मैं ऐप डॉट जेएस पर आया, ऐप डॉट जेएस पर आने के बाद में अपन लिखेंगे क्या यहाँ पर, तो सबसे पहले तो अपन लिख लेंगे इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे एक्सप्रेस, राइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो वेर आप लिखेंगे यहाँ पर ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, इतना तो अपन लिखते ही है, ऐप डॉट, और ऐप डॉट में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर फिर लिसन, और लिसन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो लिसन में मैंने लिखा है यहाँ पे 3000, और 3000 के बाद में कॉमा सेपरेट करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पर आकर मैंने मेंशन कर दिया है क्या लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, अपन यहाँ पर आ गए, है ना। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब यहाँ तक तो अपन आ गए, अब इसके बारे में मुझे और किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा ऐप डॉट गेट, और ऐप डॉट गेट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने कर दिया है फॉरवर्ड स्लैश, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, अपन यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, कि अगर हमारे पास में, है ना, क्या होता है कि हम अगर ईजेस वगैरह यूज करते हैं तो हम वहाँ पे लिखते हैं ना रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, है ना, अपन वैसे ही करते हैं ना रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और वैसे कुछ अपन अगर लिखते हैं, और अगर आपके पास में ईजेस वगैरह कुछ नहीं है ना, अगर आपको डायरेक्टली ही करना है तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ नहीं रिडायरेक्ट नहीं, फिर आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, है ना, ऐसे लिखना रहेगा अपने को, या तो अपन रिस्पॉन्स डॉट क्या कर लेंगे यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट अपन रेंडर कर देंगे, रेंडर कर देंगे तो आपके पास में क्या जाएगा कि जो भी आपकी इंडेक्स वाली फाइल है ना, जो पेज है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंड फाइल कर कर लिखेंगे, राइट। तो अब अगर मैंने यहाँ पे क्या करा है तो अपन एक बार करके देख लेते हैं, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सेंड फाइल, अपन यहाँ पर आए, और सेंड फाइल के केस में अब अपने को करना क्या रहेगा, तो अब सेंड फाइल के केस में अब आपको यहाँ पर पूरा पाथ देना पड़ेगा, है ना, कि वो फाइल को आप कहाँ से क्या सेंड करोगे, है ना। ये देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, पाथ में क्या आएगा, पूरा स्ट्रिंग आएगा यहाँ पर, है ना, कि कहाँ से आप उसको लाओगे, उसको आप यहाँ पे सेंड करोगे। और वहीं अगर अपन बात करें कि अगर मैं रेंडर की बात करूँ तो रेंडर भी अपन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो या तो अपन एक काम करते हैं, एक बार पहले रेंडर से अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में भाई सेंड फाइल से भी मैं एक बार बता दूंगा।
मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या क्रिएट किया, तो यहाँ आकर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर का नाम मैंने क्या दिया है यहाँ पर, व्यूज। व्यूज में अपन आकर क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, index.html। मैंने ऐसा कुछ कर दिया। यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने के बाद में आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है h1, आपने लिख दिया यहाँ पर एग्जाम्पल, है ना, ऑफ फाइल अपलोड। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है क्या, अपन यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म एक्शन। एक्शन में मैंने करा है /अपलोड, है ना। और यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पे आपको लिखना रहेगा यहाँ पर क्या, नहीं अपन यहाँ पे लिखते हैं ना मेथड, तो चलो ठीक है, मेथड तो लिखना ही रहेगा। मेथड में आपने लिख दिया यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना रहेगा इनक्रिप्ट टाइप, और यहाँ पर आपको लिखना रहेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, है ना। इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, आपको यहाँ पर ऐसा लिखना रहेगा। मतलब मल्टीपल पार्ट्स में ये क्या करेगा यहाँ पर, है ना, आपके फॉर्म के डेटा को, है ना, भेजने का काम करेगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब इसके अलावा फिर यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, इनपुट। इनपुट में मैंने क्या करा है टाइप। टाइप में मैं आप यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो टाइप में मैं लिखूंगा यहाँ पर फाइल। और फिर आप इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। नेम में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, माई इमेज। मैंने लिख दिया आईडी। आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो आईडी में मैंने लिख दिया यहाँ पर फाइल। फिर मैं क्या करूंगा, इनपुट। इनपुट में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो टाइप में मैंने लिख दिया यहाँ पर SUBMIT सबमिट। और वैल्यू, तो वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अपलोड फाइल। ऐसा सेव कर दिया। अपन आते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो हमें एक चीज और करना रहेगी, npm, है ना, npm install EJS। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे import EJS from, यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, EJS, आपने ऐसा लिखा। अब इसके बाद में फिर आप लिखेंगे यहाँ पर ऐप, है ना, ऐप डॉट, आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, यूज। और ऐप डॉट यूज में आप क्या करेंगे यहाँ पर, या ऐप डॉट क्या लिखते हैं अपन, सेट। और यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, व्यूज, और कॉमा करके फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यूज। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऐप डॉट सेट। और ऐप डॉट सेट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ऐप डॉट सेट में मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है व्यू इंजन। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, मैंने लिख लिया है यहाँ पर EJS। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन सिंपली लिखेंगे यहाँ पे किसका नाम, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे इंडेक्स वाली फाइल का नाम, राइट। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अपन एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं कि कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करके मैंने यहाँ पर इसको चलाने के लिए लिखा है npm start, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है। हाँ, अपन यहाँ पर आए, अब पैकेज डॉट जेसन पर आने की रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पे। तो अपन पैकेज डॉट जेसन पर आए। पैकेज डॉट जेसन पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे npm init नहीं लिखा था ना, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा npm init, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये कुछ आया क्या, npm init, ठीक है, ये आ गया आपके पास में। अब ये स्क्रिप्ट दे के रखा हुआ है, तो अपन इसके बाद में क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली क्या, स्टार्ट। और स्टार्ट के बाद मैंने क्या कर दिया, NODEMON नोडमोन। और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, ऐप डॉट JS। और फाइनली उसके बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है टाइप। और टाइप में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो टाइप में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मॉड्यूल, राइट। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पर टाइप में मॉड्यूल मैंने मेंशन कर दिया। मैंने इसको सेव किया। सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर npm start। आप देखेंगे सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आकर सिंपली 3000 पे इसको हिट किया। तो आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेल टू लुकअप व्यू इंडेक्स इन व्यूज डायरेक्टरी व्यूज, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पे, कुछ गड़बड़ करी है हमने यहाँ पे। बनाते ऐप पर और
अपन यहाँ पर आ गए। अपन यहाँ पे क्या लिखा है, ऐप डॉट सेट और इंपोर्ट ईजेएस फ्रॉम ईजेएस। इसको सेव नहीं किया था क्या? ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, दिक्कत तो जो दे रहा है वो fail to look up view index in views directory view। हमने लिखा import EJS from EJS app dot set ही लिखते हैं ना यहाँ पर कि यूज आएगा, मिडिलवेयर के लिए होता है आपका। नहीं, ठीक है, एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं इसकी एरर को, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, मेक श्योर योर एक्सप्रेस ऐप हैज दिस सेटअप फॉर द करंट लेआउट इट साउंड्स लाइक यू, मतलब रिक्वायर स्टैटिक। ठीक है, अपन ने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है ना कि, नहीं यार, बट अपन तो उसको व्यू से ही उठा रहे हैं। यहाँ पर ये अपने को ज्वाइन करने का बोल रहा है, ऐप डॉट इंजिन ऐप डॉट सेट। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, फेल टू लुक अप व्यू, है ना। अपन यहाँ पर डायरेक्टली जो यूज करना चाह रहे थे, ऐप डॉट सेट व्यू इंजन, ये देखो, मेक श्योर योर एक्सप्रेस ऐप हैज दिस सेटअप फॉर द करंट लेआउट इट साउंड्स लाइक यू हैव रिक्वायर स्टैटिक एसेट्स फ्रॉम पब्लिक फोल्डर। तो अपन ने पब्लिक फोल्डर तो बनाया ही नहीं है ना, अपने को तो सिर्फ उसी से मतलब था, सेट व्यूज डायरेक्टली फॉर एनी व्यूज बीइंग रेंडर्ड रेस्पॉन्स डॉट रेंडर ऐप डॉट सेट व्यूज पाथ डॉट जॉइन, और यहाँ पर ऐसे लिखा है सेट व्यू इंजन और ऐप डॉट सेट व्यू इंजन, और यहाँ पे लिखा हुआ है HTML। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर कि ये जो मैं आपको बोल रहा था, है ना, कि जिसमें यहाँ पर अपने को सेंड फाइल लिखना रहेगा। अब सेंड फाइल में भी अपने को वही करना पड़ता, पाथ डॉट जॉइन लिखना पड़ता। अब वो पाथ डॉट जॉइन करना लिखना है तो उसमें फाइल URL, है ना, वो लिखना पड़ता, है ना। वो पूरा अपने को URL से निकालना पड़ता, है ना। तो उस केस में वो वैसा ना लिखना पड़ता अपने को। तो उसी के लिए अपन यहाँ पर रेंडर वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने का कंसेप्ट देख रहे थे कि अगर अपन डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर ही कर देते तो अपना काम हो जाता, है ना। बट स्टिल यहाँ पर अपने को वैसा पूरा फुली क्वालिफाइड नेम और पाथ देना ही पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं वो कैसे देंगे, तो वो अपन फिर कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्रॉब्लम राइज हुई है इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में।